या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे देवी जो सभी प्राणियों में सिद्धिदात्री के रूप में विद्यमान है, आपको बार बार नमस्कार है। नवरात्र का 9वां दिन, यह दिन है माँ सिद्धिदात्री को समर्पित। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर सिद्धिदात्री कौन है और क्यों इन्हें संपूर्ण शक्ति का स्वरूप माना जाता है? बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना हो रही थी, देवता, ऋषि और मनुष्य सभी असमंजस में थे। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती है? तभी प्रकट हुई माँ सिद्धिदात्री। उनके नाम में ही छिपा है रहस्य। सिद्धि यानी अलौकिक शक्तियां, दात्री यानी दान देने वाली। माँ ने सभी जीवों को 8 महान सिद्धियां प्रदान की हैं। पहली सिद्धि है अणिमा, सूक्ष्म रूप धारण करने वाली शक्ति। दूसरी है महिमा, असीम रूप से विशाल बनने की शक्ति। तीसरी सिद्धि है गरिमा, असम्य भार धारण करने की शक्ति। चौथी है लघिमा, बिल्कुल हल्का हो जाने की शक्ति। पांचवी है प्राकम्य, इच्छित वस्तु प्राप्त करने की शक्ति। छठी है ईशत्व, संपूर्ण प्रकृति पर नियंत्रण पाने की शक्ति। सातवीं है वशित्व, सभी प्राणियों को वश में करने की शक्ति। आठवीं है काम वासित्व, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने की शक्ति। इन सिद्धियों से ब्रह्मांड पूर्ण होता है। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की साधना की थी। जब देवी प्रसन्न हुई तो शिवजी को सभी सिद्धियां प्राप्त हुई। इन्हीं सिद्धियों के प्रभाव से शिवजी ने अर्धनागेश्वर रूप धारण किया, आधा शिव और आधी शक्ति। यह दर्शाता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। आज भी हम सभी किसी न किसी सिद्धि की तलाश में हैं। कोई स्वास्थ्य चाहता है, कोई धन संपत्ति, कोई सफलता चाहता है तो कोई शांति। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से यह सब संभव हो जाता है। इसलिए नवरात्रि का 9वां दिन पूर्णता और सिद्धि का प्रतीक है। इस दिन भक्तजन कुमारी पूजन करते हैं। नन्ही नन्ही कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनके चरण धोए जाते हैं। उन्हें भोजन कराया जाता है। माना जाता है जब कन्याएं प्रसन्न होती है तो देवी स्वयं प्रसन्न होती है। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी कथा जो हमें बहुत ही सुंदर संदेश देती है। एक साधक वर्षों तक तपस्या करता रहा। उसकी एक ही इच्छा थी, मुझे सर्वोच्च शक्ति मिले। माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई और बोली, तुम शक्ति को बाहर क्यों खोज रहे हो? सिद्धियां बाहर नहीं होती, तुम्हारे भीतर छुपी होती है। मैं केवल तुम्हें उन्हें पहचानने का आशीर्वाद देती हूँ। तो भक्तों, यहाँ हमें सिखाता है कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है, बाहर नहीं। नवरात्रि का यह आखिरी दिन, 8 दिनों की साधना का फल आज पूर्ण होता है। माँ सिद्धिदात्री केवल भौतिक सुख देने वाली नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति, मोक्ष का मार्ग भी खोलती है। कल्पना कीजिए, जब एक साधारण मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता को पहचान ले तो उसका जीवन कैसा होगा? शांति, आनंद और शक्ति से भरा हुआ। तो मित्रों, आज जब आप माँ सिद्धिदात्री का पूजन करें तो केवल वरदान मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्तियों को जगाने के लिए प्रार्थना करें। हे माँ, हमें वह दृष्टि दो जिससे हम अपनी आत्मा की शक्ति पहचान सकें।
अगर यह कथा आपको प्रेरणादायी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता दी।